हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 है वो मैट्रिक्स जो अपना टॉपिक है उसके बारे में है। तो ये है किस पे, ये है हमारे पास ऑपरेशन से ऑन ए मैट्रिसेज, उस पे आधारित एक एक्सरसाइज है। जो अपना पिछली क्लास है या पिछला वीडियो है उसमें अपने जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज है उसके बारे में बात कर चुके हैं, अर्थात जो आयु पर संक्रियाएं हैं उनकी बात कर चुके हैं। योग हो, चाहे व्यकलन हो, चाहे हमारे पास अदिश गुण हो, और चाहे हमारे पास दो मैट्रिक्स का गुणनफल हो, उनकी बात कर चुके हैं। अपन थोड़ी सी पहले जो 3.2 है उसको सोल्व करने से पहले अपन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अपने प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ा था, तो देखो अपन पहले थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बेसिक रूप से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा योग व व्यकलन के गुणधर्म। योग और व्यकलन के गुणधर्म किसके? आयु के। जो आयु का योग और जो क्या व्यकलन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है किसका? मैट्रिसेस का। उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टीज है, मैं बता देता हूँ आपको। पहली प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं जिसको। वो क्या कहती है? देखो वो ये कहती है कि हमारे पास मैट्रिसेस ए है एक तो, और एक क्या हमारे पास मैट्रिसेस बी है। तो ए प्लस बी अगर डिफाइन है, ए प्लस बी डिफाइन कब होगा? जब ए और बी दोनों क्या हो? सेम ऑर्डर के हो। मतलब दो तो ये क्या होंगे? सेम ऑर्डर के होंगे। समान कोटि के कह सकते हैं, सेम कोटि के या ऑर्डर के हो सकते हैं। सेम कोटि के होंगे तो ये बराबर किसके इक्वल होगा? ये होगा बी प्लस ए के इक्वल होगा। ए प्लस बी है वो किसके बराबर आएगा? बी प्लस ए के बराबर आएगा। जहां ए और बी क्या है? सेम ऑर्डर और सेम कोटि के क्या है? मैट्रिक्स हैं। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म बोलते हैं, जिसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे बात समझ में। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये ओनली पर किसकी है? योग की है। ये योग की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमारे पास जो व्यकलन है, व्यकलन के बारे में नहीं है। व्यकलन में जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो लागू नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साचर्य नियम की। साचर्य नियम में क्या होगा? तीन हमारे पास क्या होंगी? मैट्रिसेस होंगी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा इन दोनों का, इस प्रकार से जो सम है वो किसके बराबर होगा? इनके बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये है क्या? यहाँ पर ये हमारे पास, देखो एक मिनट बता देता हूँ मैं, ये हमारे पास है साचर्य नियम है, जिसको बोलते हैं साचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको। ये हमारे पास एडिशन की क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये है योग है। अपन एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है मुख्य रूप से, ठीक है। ए प्लस बी मतलब तीन हमारे पास मैट्रिसेस हैं, ए बी और सी। तीन मैट्रिसेस हैं, तीनों मैट्रिसेस हैं। तीनों क्या है? तीनों के सेम ऑर्डर हैं, सेम ऑर्डर हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को क्या करना है? ऐड करना है तीनों मैट्रिसेस को। तो कैसे कर सकते हैं? पहले ए और बी को जोड़ दो, फिर उसमें सी जोड़ दो, उसकी वैल्यू वही आएगी, निकल के आएगी। पहले बी और सी को जोड़ दो और फिर किसके साथ में जोड़ दो? उस बी प्लस सी को ए के साथ में जोड़ दो, ठीक है। ऑर्डर वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज ये रहेगा। यहाँ पर ए प्लस बी हो रहा है सम, फिर उसमें सी ऐड हो रहा है। यहाँ पर पहले बी प्लस सी हो रहा है ऐड, और फिर क्या हो रहा है? ए हो रहा है ऐड। तो हमारे पास ये किसके लिए होता है? शास्त्रीय जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा तीन हमारे पास एलिमेंट के लिए होती है। और तीनों एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे? अपन किसकी बात करें? मैट्रिक्स की या आयु की बात करें तो वो होंगे। तो ये साचर्य नियम होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों इक्वल होंगे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साचर्य प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 3 नंबर पे बात करेंगे अपन है ए प्लस ओ बराबर क्या होगा? ओ प्लस ए बराबर क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। ये क्या प्रॉपर्टी है? यहां पर ये क्या है? ये हमारे पास योज्य तस्मक आयु है।
योज्य तस्मग आयु है। कितनी कोटि का? जितनी कोटि ए है। मान लो ए क्या है हमारे पास? कोई मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स के साथ में ओ क्या है? ओ हमारे पास क्या है? एक कैपिटल ओ है। ये क्या है हमारे पास? ये जितनी कोटि की हमारे पास मैट्रिक्स ए है उतनी कोटि की क्या है ये हमारे पास? शून्य है। हमारे पास क्या? शून्य मैट्रिक्स है ये। इसको क्या बोलेंगे? शून्य मैट्रिक्स है, जिसको बोलते हैं योज्य तस्मग आयु। ये है क्या? वैसे शून्य है, नल मैट्रिक्स है ये, शून्य आयु है, शून्य आयु, जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ए में एक शून्य आयु या नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं योज्य तस्मग आयु। और जो कोटि कितनी की होगी? जितनी कोटि की ए है, जितने ऑर्डर का क्या है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उतने कोटि का क्या होगा? ये योज्य तस्मग आयु होगा। दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस ओ बराबर क्या होगा? ओ प्लस ए होगा। वो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। इसको बोलते हैं अपन योज्य तस्मग आयु बोलते हैं। इस ओ को क्या बोलते हैं? योज्य तस्मग आयु या आयु बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ जो होगी हमारे पास, वो क्या होगी? देखो हमारे पास ये होगा आई, ये बात करते हैं अपन, ए कोई मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स साथ में ऐड करता हूं मैं माइनस का ए, तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा ओ। ये ऐसे लिखता हूं मैं माइनस का ए प्लस का ए, तो ये क्या आएगा हमारे पास? ओ ही आएगा। इसको बोलते हैं अपन, देखो थोड़ा ध्यान देना, ये हमारे पास है प्रतिलोम में, जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम में आयु या प्रॉपर्टी। योज्य प्रतिलोम में प्रॉपर्टी है ये, या योज्य प्रतिलोम आयु है। योज्य प्रतिलोम में आयु या प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए कोई क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स है। ए क्या है? मैट्रिक्स। माइनस का ए क्या है? माइनस ए का ए क्या? उसका इनवर्स है, प्रतिलोम है, परंतु है कौन सा प्रतिलोम है? ये है योज्य प्रतिलोम, न कि मल्टीप्लिकेशन प्रतिलोम है या इनवर्स है। वो अपन आगे बात करेंगे अपन उसकी। तो ए कोई मैट्रिक्स है और माइनस ए क्या है? उसका योज्य या इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स, वो है माइनस का ए। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। कोई ए मैट्रिक्स है और उसका क्या है? योज्य प्रतिलोम, उन दोनों क्या करता हूँ मैं? ऐड करता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा ओ आएगा। ओ का मतलब क्या है? ये ओ है शून्य आयु, और शून्य आयु है कि कितने का है? कितनी कोटि का है? जितनी कोटि का जो मैट्रिक्स होगी ना ए, उसके बराबर होगा ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास। किसी मैट्रिक्स में उसका योज्य प्रतिलोम में ऐड करने पर हमारे पास क्या आता है? हमेशा आता है नल मैट्रिक्स आती है, अर्थात शून्य आयु प्राप्त होता है। कितने कोटि का? जितने कोटि का हमारे पास मैट्रिक्स ए है उतने कोटि का, जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम आयु। ये होगा ना, ये माइनस का ए क्या है? ए का योज्य प्रतिलोम आयु है, तो योज्य प्रतिलोम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर हमारे पास 5 नंबर प्रॉपर्टी देखो। 5 नंबर प्रॉपर्टी अपन बात करेंगे निरसन नियम की बात करेंगे। जैसे है हमारे पास a प्लस बी बराबर है a प्लस सी, या हमारे पास है b प्लस ए बराबर है c प्लस ए। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज, किस लिख सकते हैं? जैसे मान लो इधर से ए से क्या हो गया? कैंसिल। इधर से ए से क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास दोनों सेम, दोनों तरफ देखो, ये ए और दोनों सेम तो कट जाएंगे, इक्वल क्या आएगा? बी बराबर सी आएगा। फिर ए प्लस बी का सम है वो ए प्लस सी के सम के इक्वल हो। वो कब होगा इक्वल? है जब बी और सी क्या हो? आपस में इक्वल हो तभी। यही प्रॉपर्टी या जो कॉन्सेप्ट हो यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी आएगा बी बराबर सी। इसको बोलते हैं निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। इसको बोलते हैं निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ है। कैंसिल करो ना, इधर ए कैंसिल हो गया दोनों तरफ। ये क्या है? योग का कैंसिलेशन नियम है ये। तो ये प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास योग की, मोस्ट इंपोर्टेंटली योग की है, और व्यकलन का भी यूज होगा। व्यकलन का यहाँ पे यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, माइनस का ए कैसे प्राप्त होगा? ऐसे है, जब ए के सभी एलिमेंटों को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अर्थात -1 से क्या कर दूं? उस मैट्रिक्स को क्या कर दूं मैं? उसका अदिश गुणन कर दूं। और अदिश गुणन कैसे होगा? उस मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंटों को किससे गुणा कर दो? -1 से गुणा कर दो। ठीक है, -1 से, तो वो हमारे पास उसका हमारे पास क्या आ जाएगा? योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई योग या व्यकलन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन बात करेंगे, अब 2 और
बच गए हमारे पास ऑपरेशन से एक तो अदिश गुणन, जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और एक साइड में इधर बात करेंगे अपने जो हमारे पास दो आयु का गुणन है उसकी प्रॉपर्टीज की बात। कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ऑफ ए टू मैट्रिसेज, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे और दो आयु का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो हमारे पास अदिश गुणन के बारे में अपने पिछले वीडियो या पिछली क्लास में अपन इसके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ चुके हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि हमारे पास कोई मान लो m है, m प्लस n है, ठीक है, दोनों का प्लस m और n दोनों क्या है, कोई रियल नंबर है कुछ भी, ठीक है, इनको मैं मैट्रिसेस a से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा m a प्लस n a, मतलब डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूट लो, वितरण नियम बोलते हैं। a है वो m और n दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग अलग, इस प्रकार से ये अदिश गुणन के प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टीज है, मान लो हमारे पास m n दोनों का मल्टीप्लाई है मान लो, तो वो किससे हो रही है, मैट्रिसेस a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। m और n दोनों क्या है, कोई रियल नंबर हो सकते हैं, एक क्या है यहाँ पर, एक कोई मैट्रिसेस है हमारे पास, ये मैट्रिसेस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है m डॉट n का, वो एक के साथ में क्या हो रहा है, अदिश गुणन हो रहा है, तो वो कैसे आ सकता है, इसके इक्वल होगा ये आप m और n a, या कह सकते हैं कि n पहले और फिर m a, इसके इक्वल हो सकता है। दोनों का मल्टीप्लाई है वो a से गुणा होगा, उससे अच्छा है कि पहले n को a से करा लो और फिर m से करा लो, या पहले m को a से अदिश गुणन करा लो और फिर n से करा लो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। फिर अपन बात करते हैं, देखो 3 नंबर प्रॉपर्टी की बात करें तो अदिश गुणन की, वो ये होगी कि जैसे हमारे पास है m माइनस का n और a है, तो ये क्या होगा, इसमें भी ये m a माइनस का n a हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी होगी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट लो लग जाएगा यहाँ। ये मोस्टली 3 ही प्रॉपर्टीज है, ये तो कोई विशेष प्रॉपर्टीज नहीं है। अब अपन आते हैं दो आयुओं का गुणन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, a और b क्या है, दो मैट्रिसेज है, a और b दोनों क्या है, मैट्रिसेज है हमारे पास, एक तो a मैट्रिसेज है, एक क्या है, b है, तो a डॉट b है वो b डॉट a के इक्वल कभी नहीं होगा, a डॉट b बराबर क्या नहीं होगा, b डॉट a नहीं होगा हर कंडीशन में। कोई एक विशेष कंडीशन हो सकती है जब a डॉट b बराबर क्या हो, b डॉट a हो, परंतु हर कंडीशन में क्या होगा, a डॉट b है वो b डॉट a के बराबर नहीं होगा। इसको बोलते हैं कर्वनिमीय नियम। तो कर्वनिमीय नियम का पालन नहीं होता, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, किस पे नहीं होगी, दो आयु के गुणन पे, अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज में जो कर्वनिमीय नियम है, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो लागू नहीं होती है, अर्थात a डॉट b है वो b डॉट a के इक्वल नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं 2 नंबर पे बात करते हैं अपन साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो लागू होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो कैसे, मान लो हमारे पास a b और c तीन मैट्रिसेज एस से हैं, तीन मैट्रिसेज हैं, वो उनका तीनों का क्या मल्टीप्लाई मान लो क्या हमारे पास डिफाइन है मान लो, इस प्रकार से ए बी सी की क्या ऑर्डर है, तो ए डॉट बी वो डॉट सी का मान है वो ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल होगा, ऐसा हो मान लो, ऐसा होता है। तीन मैट्रिसेज है ए बी सी, उन तीनों का क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई करना है, तो ए डॉट बी है वो तीसरे के साथ में मल्टीप्लाई होगा, या बी डॉट सी का पहले क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या है हमारे पास, साहचर्य नियम बोलते हैं इसको, साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो लागू होती है। ये लागू होगी यहाँ पर, ये लागू नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक, तभी इक्वल नहीं है ये, ठीक है, अगर इक्वल है तो वो प्रॉपर्टी लागू होती है, अगर इक्वल नहीं इसका मतलब वो प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। फिर अपन 3 नंबर की बात करते हैं,
3 नंबर बात करूं तो देखो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी, जैसे कौन सी प्रॉपर्टी बात करें अपन करें डिस्ट्रीब्यूट लॉ की। जैसे हमारे पास ऐसा है, मान लो कहीं ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, 3 मैट्रिसेज है ए बी सी, तो ए डॉट बी प्लस सी है वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बी प्लस सी है, 2 मैट्रिसेज है, दोनों मैट्रिसेज का सम है, वो योग है, वो तीसरी मैट्रिसेज ऐसे हमारे पास मल्टीप्लाई हो, उसका गुणन हो, तो वो ऐसे हो जाएगा, ए एक बार बी के साथ में हो जाएगा, ए का एक बार सी के साथ में हो जाएगा, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए डॉट सी। इसको बोलते हैं हमारे पास बंटन नियम। क्या बोलते हैं, बंटन नियम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट लॉ बोलते हैं इसको, बंटन नियम। ये हो गया बंटन नियम। बंटन नियम किसका है, ये हमारे पास गुणन का योग पे, गुणन का किस पे है, योग पे है। ये मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट लॉ है ये। फिर हमारे पास 4 नंबर प्रॉपर्टी की बात करूं, मान लो मैं, बहुत ही थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, देखो ये हमारे पास है, मान लो 2 मैट्रिसेस है ए डॉट बी, ए डॉट क्या है, ए डॉट बी है, ठीक है, ए कोई मैट्रिसेस है और बी क्या है, मैट्रिसेस है, तो ए डॉट बी बराबर क्या है, 0 है। मान लो 2 मैट्रिसेस है ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 मैट्रिक्स है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी, कोई आवश्यक नहीं है, जेड इंप्लाइज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ए बराबर 0 या बी बराबर 0, कोई जरूरी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या, देखो कहने का मतलब यह है कि अगर 2 मैट्रिसेस है ए और बी, दोनों मैट्रिक्स ए और बी क्या है, नॉन जीरो है, अर्थात नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अगर 2 मैट्रिसेस 0 होती है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अर्थात दोनों मैट्रिसेस में अगर एक मैट्रिसेस भी क्या है, 0 मैट्रिसेस है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0 आएगा। परंतु मान लो ए और बी दोनों क्या है, मैट्रिसेस क्या नहीं है, शून्य नहीं है, परंतु उसके बावजूद उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। इसको बोलते हैं शून्य का भाज्यता का नियम, शून्य का भाजक बोलते हैं इसको। प्रॉपर्टीज क्या है, शून्य का भाजक। शून्य का भाजक होने का मतलब क्या है, 2 मैट्रिसेस दोनों शून्य मैट्रिसेस नहीं है, उसके बावजूद उन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई है या गुणन है वो क्या है, शून्य है, ठीक है। तो कोई 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई शून्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मैट्रिसेस क्या है, शून्य है, या कम से कम एक मैट्रिसेस क्या उसमें शून्य है, दोनों मैट्रिसेस अशून्य भी हो सकती है, कहने बोलिए इसका, ठीक है। आगे बात समझ में आपके। फिर आपके पास 5वीं प्रॉपर्टी देखो क्या है, 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास आई ए बराबर ए बराबर क्या आएगा, ए आई। ये हमारे पास होती है तस्मक मैट्रिसेस होती है, ये किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणन संक्रिया के लिए ये तस्मक मैट्रिक्स होती है आई। यहाँ पर ए कोई क्या है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। आई क्या हमारे पास, आई है तस्मक अवयव, ठीक है ना, गुणा के लिए तस्मक अवयव, जिसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जो अपने मैट्रिसेस के प्रकार है उसमें अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। आई आई क्या होती है हमारे पास, कितनी कोटि की मैट्रिक्स है, अगर 1 की है तो उसमें क्या होगा, 1 होगा, 2 की है तो 2/2 की, 3/3 की, 4/4 की, जो हमारे पास तस्मक है, ठीक है, जिसको इकाई आयु भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, उसके बारे में बात करके आए हैं। उसमें क्या होता है, जो डायगोनल होती है, जो विकर्ण होती है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, इकाई होते हैं, और बाकी के एलिमेंट क्या होते हैं, सभी शून्य होते हैं। तो आई ए बराबर क्या होगा, ए, या ए आई बराबर क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब आई क्या है, यहाँ पर आई हमारे पास है गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव है, गुणन संक्रिया के लिए क्या है, तस्मक अवयव है, जिसको बोलते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, अर्थात गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव है, कहने का मतलब ये। तो आई ए बराबर क्या होगा, ए आएगा, या ए आई बराबर भी क्या होगा, ए ही होगा। ये प्रॉपर्टीज होगी मोस्टली, ठीक है। प्रॉपर्टीज को मैंने इसलिए बढ़ाया कि आगे आपके काम आएगी, इस प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी प्रॉपर्टीज भी आधारित क्या आ जाता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, आगे भी कॉन्सेप्ट हैं वो काम आएंगे। अब अपन पढ़ेंगे 3.2 है, उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो किस पे आधारित हैं, जो हमारे पास योग, व्यकलन और अदिश गुणन और 2 मैट्रिसेस का गुणन है उस पे आधारित है, और उनकी प्रॉपर्टीज पे आधारित है। 3.2 है वो, तो देखो अब एक्सरसाइज 3.2 है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन।
ठीक है। अब इसका देखो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। पहले क्वेश्चन में क्या है, 3 मैट्रिक्स दी गई है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, वो लिखता हूं, देखो क्या है यहाँ पर, वो है हमारे पास 2 4 3 2। एक बी मैट्रिक्स और है, वो इस प्रकार से है 1 3 -2 और 5। और एक सी मैट्रिक्स और है, वो हमारे पास इस प्रकार से है -2 5 और 3 और 4। ये है 3 मैट्रिक्स दी गई है ए बी सी। तीनों मैट्रिक्स आपके सामने है और तीनों मैट्रिक्स हैं, देख लो आप 2x2 कोटि के हैं, अर्थात 2x2 ऑर्डर के हैं। तीनों मैट्रिक्स में 2 तो क्या है, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है। अब उनको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना देखो क्या है, वो मैं लिख देता हूँ, एक दो हमारे पास a प्लस बी ज्ञात करना है एक तो फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास क्या ज्ञात करना है अपन को, फाइंड आउट करना पहला तो a प्लस बी, सेकेंड है a माइनस बी, थर्ड है हमारे पास देखो, थर्ड हमारे पास 3a माइनस का c, और फोर्थ है हमारे पास a डॉट बी, दो का मल्टीप्लिकेशन, और 5 नंबर हमारे पास b a। तो पीछे अपन पढ़ के आए हैं इनके बारे में। देखो ये क्या है, दो मैट्रिसेस का योग है, सम है। ये क्या है, दो मैट्रिसेस क्या है, सबट्रैक्शन है, व्यवकलन है। ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर तो अदिश गुणन हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और फिर उसमें सी माइनस हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हमारे पास है, दो मैट्रिसेस का क्या है, मल्टीप्लाई या गुणन है। यहाँ पर ए डॉट बी है और यहाँ पर बी डॉट ए है। ये मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि ए डॉट बी है उसकी वैल्यू, और बी डॉट ए है उसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, कभी भी सेम नहीं आ सकती। कोई रेयर चांस या 1% चांस में क्या होता है, ए डॉट बी वो क्या होता है, बी डॉट ए के इक्वल हो सकता है, परंतु हमेशा यूनिवर्सल रूप से कभी भी दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तभी इन्होंने अलग अलग पूछा है, ए डॉट बी अलग पूछा है, बी डॉट ए अलग पूछा है। ठीक है, अब पहले जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ए प्लस बी तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी ज्ञात करना है अपन को। ए प्लस बी क्या है, तो ए क्या हमारे पास है 2 4 3 और 2, ये मैट्रिक्स ए लिख दी, प्लस बी क्या लिख दी मैंने है 1 3 -2 और 5, ये लिख दिया। ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए प्लस बी है क्या, ए और बी मैट्रिक्स का योग है, तो ए और बी लिख दिया। दोनों मैट्रिक्स हैं वो 2x2 की हैं, सेम ऑर्डर है, तो ए प्लस बी क्या है, ज्ञात कर सकते हैं अपन, ज्ञात करना पॉसिबल है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं तरीका बता दिया आपको। दोनों मैट्रिसेस के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत है, वो ऐड करने हैं बस। तो देखो कैसे ऐड करेगा, ये 2 है, ये 1 में ऐड हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, 3 हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। 4 किसमें ऐड हो जाएगा, 3 में कितना हो गया 7, फिर 3 हो किसमें होगा, -2 में कितना होगा 1, और 2 किसमें होगा 5 में कितना हो गया 7। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है, इस मैट्रिसेस को जो एलिमेंट है उसके संगत जो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है उनको आपस में ऐड कर दिया। ऐड भी किया कि दोनों मैट्रिक्स के बीच में चिन्ह किसका है, ऐड का है, तो ऐड कर दिया, बस क्लियर है बात। फिर अपन को a माइनस बी याद करना है, तो a माइनस बी सिंपल है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब है मैट्रिक्स a में से b घटाना है, अगर मैट्रिक्स a के एलिमेंट में से b घटा देंगे, सिंपल है वो। तो कैसे करेंगे वो काम, यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर माइनस कर दो, बस 2 4 3 और 2, ये मैट्रिक्स a हो गई, इसी से माइनस करना है, क्या करना है, मैट्रिक्स b, वो b क्या है 1 3 -2 और 5। पहली प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स का योग हो चाहे व्यवकलन हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो सेम है। यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की कोड हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पर दो सेम ऑर्डर के हैं, तो दोनों का सम हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। होगा कैसे, हमेशा योग और हमारे पास इसमें एडिशन में और सबट्रैक्शन में क्या ध्यान रखना आपको, संगत अयोग घटाने हैं। अगर योग हो सकता है तो और सबट्रैक्शन हो सकता है तो घटा देंगे। देखो 2 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अयोग, ये संगत वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत अयोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अर्थात कॉरस्पॉन्डिंग या संगत अयोग का मतलब क्या है, दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन, जिनकी इंडेक्स सेम हो वो रखने वाले एलिमेंट। तो ये 1 1 पोजीशन पे, तो यही 1 1 पोजीशन पे, तो 1 1 पोजीशन वाले में से 1 1 पोजीशन वाला घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाया, बीच में माइनस है तो 1 बचेगा। फिर ये 4 के संगत कौन है, 3 है, 4 में से 3 घटाया 1 घटाना है। 3 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, परंतु यहाँ पर माइनस है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा वास्तव में ये। ठीक है, फिर 2 में से क्या घटाना अपन को 5, तो 2 में से 5 घटाया कितना हो गया -3।
ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ये भी 2/2 ऑर्डर की और ये भी 2/2 ऑर्डर की क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। ये तो ए प्लस बी है, ये क्या है, ए माइनस बी है। ये दोनों भी क्या थी, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। तो आने वाली जो मैट्रिक्स है, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा, वो भी 2/2 कोटि का क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, योग और व्यवकलन में। फिर हमारे पास ये 3a माइनस का c ज्ञात कर सकते हो। मतलब पहले मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करना है, फिर उसमें से c घटाना है। मैं एक बता देता हूँ, बस a डॉट भी बता देता हूँ, b डॉट आप ए भी आप याद कर लोगे, कोई विशेष नहीं है। तो देखो a डॉट ए बी बता देता हूँ मैं, देखो क्योंकि दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ही ऑपरेशन या संक्रिया है और थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और चाहे योग हो, चाहे व्यवकलन हो, चाहे अदिश गुणन हो, ये क्या है, सिंपल ही है, कोई विशेष नहीं है। जो पिछले वीडियो में अपन ने बात कर चुके हैं। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या है हमारे पास, मैट्रिसेस ए और बी का क्या है, गुणा या मल्टीप्लिकेशन है। तो ए क्या है हमारे पास, 2 4 3 और 2, और डॉट बी क्या है हमारे पास, 1 3 माइनस का 2 और 5। ये है, ये 2/2 ऑर्डर की है और ये भी 2/2 ऑर्डर की है। पहली बात तो ये देखो आप कि मैट्रिसेस ए और बी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए तो क्या दिया इसने, ए डॉट बी, क्या मल्टीप्लाई करने योग्य है क्या? तो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं इस पे। तो देखो इस मैट्रिसेस ए में जो कॉलम्स हैं या स्तंभ हैं, ये सेकंड, ये इसकी पंक्तियां या रो हैं उनके इक्वल है, ये सेम है, ये कहने वाले इक्वल है दोनों, सेम कह सकता हूँ या इक्वल है, तो पॉसिबल है ये। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। ये मैंने बात कर चुके हैं अपन। ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जो कॉलम्स हैं, स्तंभ हैं, उनकी संख्या है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो या पंक्तियों की संख्या के इक्वल होने चाहिए। वो यहाँ पे इक्वल है, दोनों 2 है और 2 है, इक्वल है, तो दोनों का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब निकालना कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर देखो आप जानते हैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना तो कैसे याद करते हैं, हमेशा आप पंक्ति और स्तंभ को गुणा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट चलता है हमेशा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं हमेशा, पंक्ति स्तंभ गुणा बोलते हैं इसको, उस पे बेस पे आधारित है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहली मैट्रिक्स है उसकी एक पंक्ति लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स क्या लेंगे अपन, एक कॉलम या स्तंभ लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, फिर आगे स्तंभ है नहीं, 2 स्तंभ है, तो फिर दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, और फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, ये फॉर्मूला चलेगा अपना। और संगत हुए क्या होंगे, गुणा होंगे। देखो तो ये हमारे पास पंक्ति है वो इस कॉलम से गुणा होगी सबसे पहले। अब गुणा कैसे होगी, देखो गुणा में देखो इसमें 2 एलिमेंट है इस पंक्ति में, और इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो ये 2 है वो तो 1 से गुणा होगा, और 4 वो किससे गुणा होगा, -2 से, और आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कैसे होते हैं, पंक्ति और स्तंभ में संगत अवयव गुणा होके ऐड होते हैं या योग होते हैं, ये होती है हमारे पास। देखो क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये होता है हमारे पास पंक्ति व स्तंभ के संगत अवयवों का गुणा करके योग करते हैं। गुणा में बस ये चलता है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो देखो गुणा कर लो, 2 × 1 2, फिर जुड़ेगा प्लस 4 × -2 तो -8, ये हो गया गुणा, और एक एलिमेंट होगा ये। तो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कर दिया। फिर क्या करेंगे अपने, पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे। तो दूसरा कॉलम क्या है, देखो ये रहा 3 और 5, तो 2 तो किससे होगा, 3 से, 2 × 3 कितना होगा, 6। अभी दूसरा एलिमेंट बनेगा जो नया मैट्रिक्स आ रहा है उसका। फिर ये 4 किससे होगा, 5 से, तो कितना हो गया, 20 हो गया, दोनों क्या होंगे 8, वो एक एलिमेंट बन गया। फिर हो गया पहली पंक्ति और पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से गुणा हो गया, आगे कॉलम है ही नहीं। फिर अपन जो दूसरी पंक्ति है वो गुणा होगी किससे, पहले कॉलम से, तो गुणा कर लो। कैसे करेंगे, संगत अवयव गुणा करना है। 3 किससे गुणा होगा, 1 से, 3 एकम 3, और 2 किससे गुणा होगा, -2 से, कितना आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर, -4, पोस्टर में ले देंगे इसको, 2 और -2 गुणा होगा तो -4 आएगा। फिर ये दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम गुणा होगा और वो यहाँ पर आएगा, वो बता दिया मैंने पहले। तो 3 किससे गुणा होगा, 3 से, कितना हो गया 9,
ठीक है, और 2 किससे गुणा होगा 5 से, कितना हो गया 10, और दोनों को ऐड कर दो। तो संगत एवं को मैंने गुणा करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पहली पंक्ति और पहला जो कॉलम गुणा हुआ है वो इसका एक एलिमेंट बन गया, एक एलिमेंट बना है। फिर पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम गुणा हुआ वो दूसरा एलिमेंट बन गया, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट। फिर दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम है वो गुणा हो तो एक एलिमेंट बना, वो बना दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट। फिर हमारे पास पहली दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ गुणा हुआ तो वो एक एलिमेंट बना, वो कौन सा बना, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट बना। तो ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, ये जो 2x2 की है। क्योंकि जो ये हमारे पास साइड वाले बच्चे हैं, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, यहाँ पर भी 2 और स्तंभ भी 2x2 की आएगी, ये ऑर्डर होगा, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये इसकी पंक्ति ले लेते हैं, इसकी स्तंभों से क्या लेते हैं, और उससे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है, उतनी पंक्ति और उतने स्तंभ का। अब इनको सोल्व कर लो, सोल्व नहीं किया अभी तो सोल्व में देखो 2 और माइनस का 8 कितना आएगा, माइनस का 6, फिर ये कितना हो गया 26 26, ये कितना हो गया माइनस का 1 3 और माइनस का 4, और ये कितना हो गया 19 19 हो गया। तो ये हो गई हमारे पास, ये ए डॉट बी याद हो गया, ये मैट्रिक्स ए डॉट बी होगी जो 2x2 की है। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। आगे बात समझ में, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखो अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को मान याद करना है। टोटल 4 पार्ट है इसके, 4 पार्टों में से 2 पार्ट बहुत सिंपल है, 2 पार्ट हेड और से वो कौन कौन से, सेकंड पार्ट और कौन सा, फोर्थ पार्ट। इनकी अपन बात कर लेते हैं। है क्या यहाँ पर, है कुछ नहीं है, 2 मैट्रिसेस का क्या योग है, 2 मैट्रिक्स दिखे उनका योग करना है। योग करना बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं योग, 2 हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, अगर वो सेम ऑर्डर की है तो उनके संगत अवयव क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कर दो, ऐड कर दो, उनका योग कर दो। तो यहाँ पर देखो ये दिया गया है, एक मैट्रिसेस है और एक मैट्रिसेस ये है, दोनों का बीच क्या लिखा गया है, प्लस लिखा गया है। इसका मान याद करो, इसको प्रकलित कीजिए। कैसे करना, देखो बहुत सिंपल है, संगत अवयव को जोड़ देंगे। इस मैट्रिक्स में तो ये अवयव है, इसके संगत ये अवयव इस मैट्रिक्स में, ये भी 2x2 की है, ये 2x2 ऑर्डर की है ये, और ये भी कितनी है 2x2 ऑर्डर की है ये। इसमें एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है। इसमें भी 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab ये है, ठीक है। इनको ऐड करना है अपन को, तो ऐड कैसे करेंगे, देखो ऐड कर दो, संगत अवयवों को जोड़ दो, बहुत सिंपल है। तो a² प्लस b², इसमें ऐड होगा ये 2ab, तो प्लस का 2ab, फिर ऐड होगा ये b² प्लस का c², इसमें ऐड होगा ये प्लस का 2bc, a² प्लस c² में ऐड होगा माइनस का 2ac, तो a² प्लस c² में ऐड हो जाएगा माइनस का 2ac, फिर a² प्लस b², इसमें ऐड होगा ये माइनस का 2ab। ये संगत अवयव जोड़ दिए मैंने, ऐड करना अपन को, ठीक है। ये माइनस क्यों हो रहा है, चिन्ह ये माइनस का है, माइनस हो रहा है बस, वास्तव में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर थोड़ी सी ये अपन नजर डालें तो थोड़ा सा देखो क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ पर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ प्लस है वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और जहाँ माइनस है वहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस का 2ab, ये किसकी फॉर्म है, कौन किसका प्रसार है, ये है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं b प्लस सी का होल स्क्वायर, b और c है और तो है नहीं, ये तो है नहीं। इसमें a² प्लस c² माइनस का 2ac, ये हो गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा तो माइनस का 2ac है। फिर यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा, a और b है होल, तो a माइनस c आएगा, यहाँ पर a माइनस बी ना आके क्योंकि c है, यहाँ पर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a और b है बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। ये हो गई हमारे पास है मैट्रिसेस का दोनों का सम हो गया। क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल है, कोई विशेष नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर करते हैं अपन, देखो 2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, दोनों का सम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों की ऑर्डर क्या है, सेम है। तो कर दो ऐड दोनों को, कैसे ऐड करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ दो। संगत अवयव क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर एक्स जुड़ेगा sin स्क्वायर एक्स, ये दोनों संगत अवयव हैं, तो आएगा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ये तो ऐड हो गया। फिर हो गया इस sin स्क्वायर एक्स में ऐड होगा cos स्क्वायर एक्स, इसमें तो इसके संगत अवयव कौन सा है, ये हो गया, इसके संगत कौन सा है, ये हो गया। तो देखो sin स्क्वायर एक्स
प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये नई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, इसमें ऐड हो गया। फिर हमारे पास जो ये है वो इसमें ऐड होगा, तो वही साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फिर ये कोस स्क्वायर एक्स है वो साइन स्क्वायर एक्स में ऐड होगा, तो क्या आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर आने के बाद अपन थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है वो लगेगी, यहाँ पर सर्व समीका है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या कहूं मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, हमेशा एक होता है। तो दोनों यहाँ पर एक्स दिए गए, सेम एंगल है, जो हमारे पास क्या है, कोण है, तो सर्व समीका मान कितना होता है, हमेशा एक, तो सबका मान एक हो जाएगा, इसका मान भी एक, इसका मान भी एक, सबका मान एक हो जाएगा। तो एक 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 और एक, ये होगी एक एक, चारों एलिमेंट के आगे एक एक आगे 2/2 की नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, एक 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 2/2 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो एक भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनमें से 2 पार्ट की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है पूरा का पूरा किस पे बेस पे आधारित है, हमेशा 2 आयुओं के गुणन पे आधारित है। 2 आयुओं को गुणा कैसे करते हैं, अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, उस पे आधारित है। तो देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, ए बी माइनस का ए, सॉरी माइनस का बी ए माइनस का बी बी ए, ये 2 मैट्रिसेस है। एक तो मैट्रिसेस ये है तो कितने बाय कितने की है, 2/2 की है, ये भी कितने की है, 2/2 ऑर्डर की है। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस में क्या है, 2 तो रो है और 2 क्या है, कॉलम है, तो 2/2 की है, ये भी कितने 2/2 की है। दोनों क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा आप जानते हैं, देखो किस प्रकार से करते हैं। इस फर्स्ट रो को, इस R1 को, ये R1 है, इस R1 को मैं गुणा करूंगा C1 से, फर्स्ट कॉलम से गुणा करूंगा। गुणा किसे करूंगा मैं, वो तरीका संगत अवयवों को गुणा करके क्या करूंगा मैं, जोड़ूंगा। संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ूंगा। तो देखो संगत अवयव कौन कौन से, इस ए के संगति ए है, तो ए गुणा होकर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, बीच में होगा प्लस, फिर बी किसे गुणा होगा, बी से, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। पहली जो पंक्ति है वो पहले कॉलम से गुणा होगी। फिर प्रथम में हमारे पास जो क्या है मैट्रिक्स है, उसकी प्रथम पंक्ति है वो सेकंड कॉलम से गुणा होगी, किससे गुणा होगी, अब इससे गुणा होगी। तो देखो ए किससे गुणा होगा, बी से, तो माइनस का ए बी आएगा, माइनस का बी है यहाँ पर, ठीक है। फिर बी किससे गुणा होगा, ए से, तो प्लस का ए बी आएगा, दोनों जोड़ देंगे, दोनों ऐड होते हैं हमेशा। बी गुणा होगा ए से, तो ए बी, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, तो हो गया। फिर हमारे पास से आगे कोई कॉलम है नहीं, तो आगे स्टॉप हो जाएगा। प्रथम पंक्ति वो फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम दोनों से गुणा हो गई है। अब दूसरी पंक्ति की बारी आएगी। अब ये दूसरी पंक्ति है, ये प्रथम मैट्रिक्स की, वो गुणा होगी इसके पहले कॉलम से, तो माइनस का बी किसे गुणा होगा, ए से, तो क्या आएगा, माइनस का ए बी आएगा, माइनस का ए बी। फिर ये ए गुणा किसे होगा, बी से, तो ए गुणा बी कितना होगा, ए बी हो जाएगा, बीच में किसने आएगा, प्लस का आएगा, दोनों प्लस के है। तो फिर ये गुणा इससे गुणा होगी। अब ये दूसरी पंक्ति है दूसरे कॉलम से गुणा होगी, तो माइनस का बी किससे गुणा होगा, माइनस के बी से, तो कितना हो गया, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और बी भी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बीच में ए किससे गुणा होगा, ए से, तो ए स्क्वायर। और जो नई मैट्रिक्स है वो 2/2 की होगी, ये तो हमारे पास सेम थे दोनों में, ठीक है, परंतु इसके इक्वल होगा। ये दोनों सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई संभव है, और आएगी कितने ऑर्डर की, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ले लो, तो 2 और 2 है दोनों यहाँ पर, तो 2/2 की हमारे पास आएगी मैट्रिक्स। अब क्या करो, थोड़ा सिंपल करो इसको, देखो माइनस का ए और माइनस का ए बी कैंसिल, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी क्या हो गया, कैंसिल, 0 हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट सिंपल है। यहाँ तो सिंप्लीफिकेशन होगा इस क्वेश्चन का, तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है, हल आ गया इसका, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद में। इसी प्रकार देखो यहाँ पर करते हैं अपन, ये भी सेकंड पार्ट है थर्ड का, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स का क्या है, गुणा है। एक मैट्रिक्स से तो ये है और एक मैट्रिक्स से ये है, दोनों मैट्रिक्स का क्या है, गुणन है या मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो होगा कैसे, देखो पहले अपन देखते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई संभव है या नहीं है, तो उसका ऑर्डर देखते हैं। तो देखो
पहली मैट्रिक्स में देखो आप 1 2 और 3, तो 3 तो क्या हमारे पास पंक्तियां हैं और 1 क्या है कॉलम, 3/1 की है। फिर बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखो एक पंक्ति है, एक है ये, और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो 1/3 की है। कितने की है 1/3 की। अब देखते हैं अपन, इसमें जो एक है वो इसके एक के बराबर है, अर्थात स्तंभ है वो इसकी पंक्ति के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों का गुणा हो सकता है। ठीक है, दोनों गुणा हो जाएगा। अर्थात पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या है वो दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, और वो है यहाँ पर, तो वो क्या आपस में दोनों गुणा संभव है। अब गुणा करेंगे कैसे, वो तरीका, प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम, प्रथम पंक्ति और द्वितीय कॉलम, प्रथम पंक्ति और तृतीय कॉलम। पहले प्रथम पंक्ति को गुणा करो तीनों कॉलमों से, तो देखो कैसे गुणा कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम 1 गुणा 2, तो गुणा हो गया। ठीक है, फिर प्रथम पंक्ति दूसरा कॉलम 1 गुणा 3, 3 नया बन गया एलिमेंट, नया एलिमेंट बना है। ये प्रथम पंक्ति में चलेंगे अभी तक। जब प्रथम पंक्ति तीनों कॉलमों से गुणा होती है तो प्रथम पंक्ति के 3 एलिमेंट बनेंगे। फिर प्रथम पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो 1 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 आ गया, प्रथम पंक्ति का तीसरा एलिमेंट बन गया। अब आगे कॉलम है ही नहीं, तो आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर ये दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, वो यहाँ पर आएगा दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम 2 गुणा 3 6, फिर ये पंक्ति ये कॉलम 2 और 4 कितने हो गए गुणा हो गए 8, ये दूसरी पंक्ति के तीनों एलिमेंट आ गए। अब तीसरी पंक्ति के, अब जो नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, वो 3/3 की होगी। देखो 3/3 कैसे होगी, देखो यहाँ पर पंक्ति और इसके जो स्तंभ बचे हैं इनके इक्वल होगी, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है, तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर कितना बचा हुआ 3, तो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। अब देखो वो तीसरा पंक्ति कैसे प्राप्त होगी, देखो 3 को गुणा करूंगा इससे 2 से, 3 दूनी 6, फिर 3 को किससे गुणा करूंगा 3 से, कितना हो गया 9, और फिर 3 को किससे गुणा करूंगा मैं 4 से, कितना हो गया 12। अर्थात पंक्ति को मैंने किससे गुणा कर दिया, कॉलम से गुणा करा दिया, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई, जो कितने बाई कितने की है भाई, वो 3/3 की होगी। इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ मिलकर इसका ऑर्डर बनाएंगे, तो 3/3 ऑर्डर या कोटि करके आ गया हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। 2 3 4, 4 6 8, 6 9 12, ये मैट्रिक्स होगी, और इसको इस प्रकार से बंद कर दिया, ये मैट्रिक्स आ गई। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी है, वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। आगे बात समझ में, तो आगे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो और 7 देखो, अपन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के, देखो 2 तो इसमें पंक्ति है और 2 कॉलम है, इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो 2/2 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को इसको तो किया गया है गुणा कोस थीटा से, अदिश गुणन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको किया है साइन थीटा से, अदिश गुणन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, फिर दोनों का क्या किया है योग किया गया है। तो आगे क्या है क्वेश्चन मार्क या मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे करेंगे, देखो पहले तो कोस थीटा का गुणा कराएंगे, इसको गुणा करेंगे इनसे, और साइन थीटा गुणा करेंगे इनसे, और गुणा कैसा होगा यहाँ पर गुणा होगा अदिश गुणन दोनों ही जगह, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा, देखो कोस थीटा को गुणा कराना है इस मैट्रिक्स से, तो सभी एलिमेंटों से गुणा कर दो, कोस थीटा गुणा होगा कोस थीटा कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा किससे गुणा होगा साइन थीटा से, कितना होगा कोस थीटा डॉट साइन थीटा, इससे गुणा हो गया। फिर कोस थीटा किससे गुणा होगा माइनस के साइन थीटा से, कितना हो गया कोस थीटा डॉट साइन थीटा, और बाहर आएगा माइनस। फिर कोस थीटा किससे गुणा होगा कोस थीटा कितना होगा कोस स्क्वायर थीटा, ये 2/2 की क्या है मैट्रिक्स है, क्या है 2/2 की मैट्रिक्स आ गई वापस। फिर यही ऐसा काम यहाँ पर करेंगे, साइन थीटा गुणा करा देंगे इससे दोनों से, तो गुणा करा दो, साइन थीटा किससे गुणा होगा साइन थीटा से, कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा किससे गुणा होगा इससे, तो माइनस का कोस थीटा और साइन थीटा, फिर होगा साइन थीटा किससे गुणा होगा कोस थीटा, कितना होगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और फिर साइन थीटा किससे गुणा होगा साइन थीटा, कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को तो साइन थीटा से दिया हुआ है सही, और इस मैट्रिक्स को कोस थीटा से क्या कर दिया मैंने अदिश गुणन कर दिया। अदिश गुणन का तरीका जानते हो आप किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स को उससे बाहर जिससे भी गुणा कराना है, जिसे नंबर से है
उस नंबर के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करा दो उस मैट्रिक्स के, तो कोस का गुणा हो गया चारों एलिमेंटों से, और साइन थीटा हो गया इस मैट्रिक्स के चारों एलिमेंटों से, अवयव से गुणा हो गया। अब क्या करना है, पीछे प्लस है तो योग कर दो, दोनों 2/2 ऑर्डर के हैं तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे कैसे, संगत अवयव जोड़ दो। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपस में जुड़ेंगे, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमेशा मान उसका 1, तो लास्ट में हमारे पास फाइनल क्या आएगा, अपने सीधे एक स्टेप कर लेते हैं, अब मान आएगा इसका मान 1। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और उसका मान कितना लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा, ये सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास। फिर देखो कोस थीटा डॉट साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा डॉट साइन थीटा दोनों ऐड होंगे, दोनों क्या है हमारे पास सेम है, चिन्ह क्या है विपरीत, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आएगा मान क्या 0, तो आएगा मान इसका 0। फिर बात करते हैं इनकी, ये जुड़ेगा इसमें तो ये भी 0 हो जाएंगे। देखो कोस थीटा डॉट साइन थीटा और साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा मान 0, संगत अवयव जोड़ रहे। फिर ये कोस स्क्वायर थीटा किसमें जुड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा में, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, तो आ जाएगा मान इसका 1। ये इसका 2/2 ऑर्डर की क्या आ गई मैट्रिक्स आ गई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका मान हो गया 1 0 0 1। ये है क्या भाई, ये हमारे पास है I2 क्या है, तत्समक आयु आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, ठीक है 2/2 की है I2, इसको I2 बोलते हैं। ये 1 और 1 हमारे पास जो डायगोनल है विकर्ण है उसके अवयव क्या है 1 1 है, और बाकी का अवयव क्या है 0 है, तो इसको बोलते हैं तत्समक आयु या हमारे पास इकाई आयु बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, 2/2 इसको बोलते हैं I2, 2/2 ऑर्डर की है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है x और y, x और y दो क्या है मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये x भी क्या है मैट्रिक्स है, ये भी क्या है मैट्रिक्स, ये क्या है मैट्रिक्स है या आयु है। यहाँ पर a प्लस b दो मैट्रिक्स का योग दिया गया है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स का क्या दिया गया है माइनस दिया गया है, वो आगे दिए गए हैं, और x और y आगे लिखा गया क्वेश्चन मार्क दिया, इनका मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान क्या करना है अपन को ज्ञात करना है, तो देखो x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर तो दिखा गया है x प्लस वाई, यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई। x प्लस वाई क्या है, दो मैट्रिक्स का गुण है x और y का, यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, x और y मैट्रिक्स का क्या है हमारे पास व्यवकलन है माइनस है, तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो उस अपने पास समीकरण है उसके हिसाब से ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे अपन, इसको इसको जोड़ेंगे, समीकरण इसको मान दे दो समीकरण नंबर 1, इसका दे दो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो y क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर क्या है प्लस का y, तो इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो समीकरण नंबर 2 दे दो आप, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड क्या करूंगा मैं ऐड करूंगा, जिससे y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा इधर आएगा हमारे पास x प्लस y प्लस x माइनस y, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में, तो माइनस के y से प्लस का y कैंसिल हो गया, और x और x कितना हो गया 2x हो गया, आगे 2x की वैल्यू आएगी, इधर तो ऐड हो गया, इधर क्या करना है इनको ऐड करना दोनों को, तो ऐड कर दो, 2/2 ऑर्डर की हैं दोनों जुड़ जाएंगी, कैसे जुड़ेंगे संगत अवयव को जोड़ दो, 7 और 3 10, ठीक है, फिर 0 और 0 0, फिर 2 और 0 2, और फिर 5 और 3 8, ये आ गई हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई है, ये आई है। अब x की वैल्यू सही है तो ये 2 क्या आ जाएगा उधर बट्टे में चला जाएगा, ये चला जाएगा इस प्रकार से, तो 2 उधर जाएगा तो कितना 1/2 हो जाएगा, अर्थात सब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर अदिश गुणन, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखो 2 का भाग देंगे सब एलिमेंटों में, 10 में 0 में 2 में और 8 में, तो 10 में 2 का भाग दिया 5, 0 में 0, 2 में दिया 1 और 8 में दिया 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। x क्या दिया हमें मैट्रिक्स थी 2/2 की, वो कितने है 5 0 1 4, ये x का मान है, यहाँ चाहे यहाँ पर रख दो चाहे यहाँ पर रख दो, तो फिर यहाँ से किसका मान निकाल लो y का मान निकाल लो, वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दो आप, x प्लस वाई यहाँ पर x प्लस वाई में रखेंगे और y की वैल्यू निकालनी है तो x को उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कैसे आएगी बताता हूँ मैं, y की वैल्यू यहाँ से आएगी y बराबर हो जाएगा हमारे पास ये मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में क्या घटाएंगे अपन, इस मैट्रिक्स में घटा देंगे x घटा देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बराबर जो ये इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स जो x की वैल्यू है वो क्या कर दो घटा दो, घटाना आता आपको, वो क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी, इस प्रकार से अपन y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन की अपन आगे बात करेंगे, तो और क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है बाकी बच्चे क्वेश्चन है आगे वाले क्लास या वीडियो में बात करेंगे।
अगर आपको हमारा जो ये क्लास में जो सॉल्यूशन है 3.2 और जो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको हम लगातार कंटिन्यू जो एनसीईआरटी सिलेबस है क्लास 12th का, उसकी जो सभी एक्सरसाइज हैं उनका पहले बेसिक रूप से हैं, उनकी थ्योरी है वो पढ़ाएंगे और फिर उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो पढ़ाएंगे। बस आपका भाइयों का और आप सभी स्टूडेंट का हमें साथ चाहिए, तो आप वीडियो नीचे कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, वो आप डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।